नमस्कार मित्रों, संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी सामान्य हिंदी वर्तनी अध्याय से 30 MCQ प्रश्न लेकर। मित्रों, यदि हमारी क्लास आपके लिए उपयोगी हो तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। नंबर ए है कवयित्री, नंबर बी कवियत्री, नंबर सी कवयित्री, डी कवयित्री। तो इसमें सही कौन सा है ये बताना है। तो कवयित्री कवयित्री। तो इसका सही विकल्प है कवयित्री। क्या है? ए कवयित्री। बी गलत है। सी ये ऑप्शन गलत हो गया था। इसमें ऑप्शन था कवयित्री, कवयित्री छोटी वाला। ठीक, तो ये भी गलत है। और डी कवयित्री ये भी गलत है। हमारा सही ऑप्शन है ए कवयित्री। क्या है? कवयित्री। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द कौन सा है? आनुषांगिक, आनुषंगिक, आध्यात्मिक या दायित्व। क्या है? मैं कह रहा अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो आनुषंगिक ये सही है। यह शुद्ध नहीं है, शुद्ध है। आध्यात्मिक भी शुद्ध है, दायित्व भी शुद्ध है। तो हमारा ऑप्शन होगा आनुषांगिक। आनुषांगिक ए ऑप्शन सही है। बी सी डी तीनों ऑप्शन हमारे सही नहीं है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पूछ रहा है। क्या पूछ रहा? अशुद्ध। तो आनुषांगिक अशुद्ध है और आनुषंगिक शुद्ध शब्द है। आनुषंगिक ये शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है। ये पूछ रहा है क्या? अशुद्ध। तो आनुषांगिक, आनुषांगिक ये अशुद्ध है। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अध्ययान, अध्यायान, अध्ययन और अध्ययन। तो शुद्ध कौन सा है इसमें ये पूछ रहा है। तो शुद्ध शब्द अध्ययान ये शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध नहीं है। अध्यायान ये भी शुद्ध नहीं है। अध्ययन ये शुद्ध है और अध्ययन भी शुद्ध नहीं है। तो हमारा विकल्प सी राइट आंसर है। हमारा विकल्प सी सही है। कौन सा? सी हमारा विकल्प सही है। ठीक। प्रश्न नंबर 3 का विकल्प सी सही है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? ए अधिकार, बी आगामी, सी आगामी, डी आशीर्वाद। तो अधिकार, अधिकार ये गलत है। ये क्या होता है? अधिकार होता है। क्या होता है? अधिकार। ठीक। आगामी में आगामी होता आगामी, ये भी अशुद्ध है। आगामी ये शुद्ध है। आशीर्वाद नहीं होता है। क्या होता है? आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ए भी गलत है, बी भी गलत है, डी भी। हमारा सही आंसर होगा सी आगामी। सही आंसर क्या होता है? सी। विकल्प सी सही है हमारा। चौथे का विकल्प सी सही है।
प्रश्न 5, मानव मात्र को वेदों के माहात्म्य को समझना होगा, रेखांकित पद को शुद्ध करें। रेखांकित पद जो महात्म्य है, महात्म्य का सही शब्द कौन सा होगा? महात्म्य, महात्म्य में रेखांकित पद है महात्म्य, इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? महात्म, महात्म, महात्म्य, महात्म्य, महात्मय। तो महात्म्य क्या है? महात्म गलत है, महात्म्य भी गलत है, महात्म्य, महात्म्य ये राइट आंसर है, सी हमारा राइट आंसर है। महात्मय ये भी गलत है। तो हमारा प्रश्न 5 का विकल्प सी सही है। क्या है? महात्म्य, महात्म्य, ये हमारा सी नंबर हमारा सही आंसर है। क्या है? सी हमारा सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5 का सी सही है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द बताइए। निम्नलिखित में जो शुद्ध शब्द है वो बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए अभ्यास्त, बी अभ्यस्त, सी आभ्यस्त, डी अभ्यस्त। तो क्या अभ्यास्त ये सही नहीं है। अभ्यस्त, अभ्यस्त ये ठीक है, अभ्यस्त भी गलत है, अभ्यस्त भी गलत है। हमारा सही आंसर जो होगा वो विकल्प बी, बी हमारा सही आंसर है। अभ्यस्त, अभ्यस्त शुद्ध शब्द है, बाकी अभ्यास्त, अभ्यस्त, अभ्यस्त तीनों अशुद्ध शब्द हैं। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में शुद्ध रूप चुनिए। निम्नलिखित में शुद्ध रूप चुनिए। प्रादेशिक, प्रामाणिक, प्रमाणिक, प्राप्ति। अशुद्ध को चुनना है। निम्नलिखित में क्या चुना है? अशुद्ध रूप चुनिए। अशुद्ध रूप कौन सा है? प्रादेशिक, प्रामाणिक, प्रमाणिक और प्राप्ति। तो यहाँ क्या होगा? प्रामाणिक, प्रमाणिक सी, सी अशुद्ध है। प्रामाणिक ये भी शुद्ध है, प्रादेशिक भी शुद्ध है और प्रामाणिक भी शुद्ध है, प्राप्ति भी शुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है? प्रमाणिक, प्रमाणिक। तो विकल्प हमारा सी सही है। कौन सा सही है? सी विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8 है, कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? 46, 46, 46, 46। क्या है? 46 ये शुद्ध नहीं है। 46 ये भी शुद्ध नहीं है। 46 क्या है? 46, 47, 48 ऐसे बोला जाता है। तो हमारा सही आंसर जो है 46 भी नहीं है। सही आंसर जो होगा वो विकल्प सी है, 46। क्या है? 46। तो शुद्ध विकल्प जो है प्रश्न 8 का विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है 9 नंबर। प्रश्न 9 है, भूषण की श्रुतलिपि, भूषण है भाषण है, क्या होगा? भाषण होगा। ये भूषण, ये भाषण होगा। भाषण की प्रतिलिपि, भाषण की श्रुतलिपि उसने, श्रुति लिपि लिखा है यहाँ, श्रुति लिपि उसने इस समय में ले ली, वाक्य में रेखांकित पद का शुद्ध रूप होगा। रेखांकित पद श्रुति लिपि है। क्या है? श्रुति लिपि, श्रुति लिपि, श्रुति लिपि है। इसका सही रूप कौन सा होगा? श्रुतलिपि, श्रुतलिपि, श्रुतलिपि और श्रुतलिपि।
क्या शुद्ध होगा? तो श्रुतलिपि, ये भी नहीं होगा। श्रुतलिपि, ये भी नहीं होगा। श्रुतलिपि, क्या? श्रुतलिपि, ये सी हमारा राइट आंसर है। श्रुतलिपि ये भी नहीं होगा। तो क्या है? श्रुतलिपि सही आंसर होगा। श्रुतलिपि, श्रुतलिपि, ये हमारा सही आंसर सी होगा। सी विकल्प हमारा राइट आंसर है, सी विकल्प। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। शुद्ध शब्द बताइए। क्या है? प्रश्न नंबर 10 है शुद्ध शब्द। तो शुद्ध शब्द कृपया, चिन्ह, दवाइयाँ, प्रतिष्ठा। शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध शब्द कृपया अशुद्ध है। चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह होता है। चिन्ह क्या होता है? कृपया नहीं होता है, इसका होता है कृपया, कृपया। चिन्ह का होता है ची, आधा हाव ना, चिन्ह। दवाइयाँ, दवाइयाँ नहीं होता है, दवाइयाँ होता, दवाइयाँ। ठीक, आगे प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा ये भी नहीं है। प्रतिष्ठा, शुद्ध शब्द क्या है? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा हमारा तो विकल्प डी सही है। 10 का विकल्प डी सही है, प्रतिष्ठा राइट आंसर है। प्रश्न 10 के बाद 11 है। प्रश्न 11 है निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध नहीं पूछ रहा है, यहाँ क्या पूछ रहा है? अशुद्ध है। तो पुरस्कार, परिणाम, परिमाण, पृष्ठ। पुरस्कार, परिणाम, परिमाण और पृष्ठ। तो देखिए पुरस्कार ये भी शुद्ध शब्द है। क्या है? शुद्ध है। परिणाम भी शुद्ध है, शुद्ध परिणाम। और परिमाण भी शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है। पृष्ठ, पृष्ठ ये अशुद्ध शब्द है। क्या है? अशुद्ध है, अशुद्ध है। पृष्ठ नहीं होता, क्या होता है? पृष्ठ का होता है शुद्ध पृष्ठ। ठीक, तो यही अशुद्ध पूछा, कौन सा अशुद्ध है? तो ए भी हमारा गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। ये सब शुद्ध शुद्ध हैं। अशुद्ध शब्द कौन सा है? डी। डी हमारा अशुद्ध शब्द है, ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ इसका शुद्ध रूप होगा। तो 11 का विकल्प हमारा डी सही है। कौन सा? डी। डी, पृष्ठ अशुद्ध शब्द है। प्रश्न 12। प्रश्न 12, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। निष्कपट, 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 निकपट। क्या है? निष्कपट, दंत सहायक में निष्कपट, कपट, निष्कपट, दंत सहाय। तो ये गलत है, निष्कपट नहीं होता है। ये तालव्य सहायक में, ये तालव्य शाह है, इसमें निष्कपट में, तो ये भी अशुद्ध है। निष्कपट मूर्धन्य शाह होता है। क्या होता है? मूर्धन्य शाह वाला, ये वाला शाह होता है। निष्कपट ऐसे लिखा जाता है, निष्कपट। ठीक, निकपट ये भी अशुद्ध है। ठीक, तो शुद्ध रूप कौन सा है? विकल्प सी, निष्कपट। निष्कपट में जो मूर्धन्य शाह वाला है वो शुद्ध है। तो विकल्प हमारा सी सही है। 12 का विकल्प सी सही है। प्रश्न नंबर 13। भगरथी का शुद्ध रूप होगा। भगरथी, भागीरथ है ना, भागीरथ का भगरथी लिखा है यहाँ। तो भगरथी का सही रूप कौन सा होगा? शुद्ध रूप होगा भागीरथ। भागीरथ नहीं होगा। भगीरथ होगा, नहीं होगा। भागीरथी होगा या भागीरथी होगा, नहीं होगा। क्या होगा? भागीरथी। गंगा के लिए कहा गया है भागीरथी होती है। भागीरथी क्या है? भागीरथ नहीं है, भागीरथ व्यक्ति हैं। भगीरथ भी नहीं है, यह शुद्ध रूप है। भागीरथ भी नहीं है, ये भी शुद्ध रूप है। क्या होगा? भागीरथी। भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है भागीरथी। ठीक, तो शुद्ध रूप क्या होगा? भागीरथी। अर्थात विकल्प हमारा सी सही है। 13 का विकल्प हमारा सी
सही है। प्रश्न 14 है, शुद्ध वर्तनी वाला रूप बताइए। क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला रूप बताइए। वांगमय, 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 वांगमय। तो क्या है? वांगमय। ये बा है, इसमें बा नहीं होगा तो ये अशुद्ध रूप है। क्या है? अशुद्ध रूप है। वांगमय ये अशुद्ध रूप है क्योंकि इसमें अंगा पूरा दे दिया है। वांगमय क्या है? वांगमय। सी हमारा सही विकल्प है, वांगमय। वांगमय ये भी अशुद्ध विकल्प है। ठीक है, तो शुद्ध रूप क्या होगा? वांगमय, वांगमय। ये वांगमय शुद्ध रूप है, बाकी सब अशुद्ध रूप हैं। तो विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न 14 का विकल्प हमारा सी सही है, वांगमय। प्रश्न 15। प्रश्न 15 है, सही वर्तनी है। शब्द दिए गए हैं, इसकी सही वर्तनी किसमें है? षष्ठ, षष्ठ, षष्ठम, षष्ठम। तो क्या होगा? षष्ठी नहीं होगा, गलत है। षष्ठ भी नहीं होगा, षष्ठम भी नहीं होगा। क्या होगा? षष्ठम। क्या होगा? षष्ठम। संस्कृत में षष्ठम बनेगा। तो षष्ठम विकल्प हमारा कौन सा सही है? डी। 15 का विकल्प हमारा डी सही है। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न 16 है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। देखिए उच्चारण देखिए क्या है इसमें है, आशीर्वाद। क्या है? आशीर्वाद ऐसे लिखा है, आधा रा, आशीर्वाद। ठीक, ये इस तरीके से लिखा गया है। ये ऊपर रा टंग जाता है जब आधा रा होता है तब। फिर आगे क्या है? आशीर्वाद। क्या है? आशीर्वाद, इस तरीके से आशीर्वाद। तो शा के बाद रा है, वहाँ आ के बाद रा आ गया। अब इधर है आशीर्वाद। क्या है? आशीर्वाद। ठीक, यहाँ दो बार आ के बाद भी रा, आ से पहले बाद रा आ गया, फिर शा के बाद फिर रा आ गया आधा। ठीक, आगे है आशीर्वाद। करें सही विकल्प कौन सा है इसमें? तो जो सही शब्द होता है वो आशीर्वाद नहीं होता है, आशीर्वाद नहीं होता है, आशीर्वाद नहीं होता है। क्या होता है? आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। क्या होता है? आशीर्वाद। अर्थात विकल्प प्रश्न 16 का विकल्प बी सही है। कौन सा? विकल्प बी सही है। आशीर्वाद सही शब्द है। क्या है? आशीर्वाद, जिसमें आ के आ और शा के बाद आधा रा है। आशीर्वाद इस तरीके से शीर, इस तरीके से वाद। तो ये जो रा है वो ऊपर चढ़ जाता है, इस तरीके से यहाँ आ जाता है आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 17। रात दिन अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन करके वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। रेखांकित पद का सही शब्द लिखिए। रेखांकित पद क्या है? अध्ययन, 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 अध्ययन। ठीक, तो इसमें सही क्या होगा? अध्ययन भी गलत है, अध्ययन भी गलत है, अध्ययन भी गलत है। क्या है? बी सही है, विकल्प बी सही है, अध्ययन। क्या है? आधा धा या और न, अध्ययन। अध्ययन हमारा विकल्प सही है। तो प्रश्न 17 का विकल्प बी सही है। बी विकल्प सही है, अध्ययन। ठीक है, बी। प्रश्न
18 प्रश्न 18 है दिए गए विकल्पों में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। दिए गए विकल्पों में वर्तनी की दृष्टि से सही या शुद्ध शब्द बताइए। तो सच्चिदानंद क्या है? सच्चिदानंद, ये गलत है। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदा आनंद। तो बी सच्चिदानंद, सच्चिदानंद ये हमारा शुद्ध है। सो सी भी गलत है और सच्चिदा आनंद भी गलत है। ठीक, विकल्प ए भी गलत है। विकल्प हमारा क्या सही है? बी सच्चिदानंद। क्या? सच्चिदानंद ये हमारा सही विकल्प है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है, सच्चिदानंद। दिए गए जितने विकल्प हैं उसमें सच्चिदानंद बी नंबर का शुद्ध है। प्रश्न नंबर 19 है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? ऊपरी लिखत, ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित लिखति, ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित। तो ऊपरी लिखित ये अशुद्ध है। ऊपरी लिखति ये भी अशुद्ध है। ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित ये भी अशुद्ध है। दीर्घ ऊ कर दिया है, बनाइए सही होता, रसू होता तो। यहाँ ये क्या है? रसू है। ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित। विकल्प हमारा सी सही है। क्या है? ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपर लिखा गया, शब्द का अर्थ है ऊपर लिखा हुआ, ऊपरी लिखित। तो विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न 20 है ऐतिहासिक का शुद्ध रूप होगा। ऐतिहासिक का शुद्ध रूप होगा। क्या होगा? ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक होगा, या ऐतिहासिक होगा, या ऐतिहासिक होगा। तो क्या होगा? ऐतिहासिक ये नहीं होगा। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक भी नहीं होगा, ऐतिहासिक भी नहीं होगा। क्या होगा? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। क्या होगा? ऐतिहासिक, इतिहास में हुआ, ऐतिहास में कभी हुई हुई घटना है, ऐतिहासिक घटना है मान लीजिए। ठीक है, ऐतिहासिक क्या है? ऐतिहासिक में प्रश्न 20 में जो विकल्प बी हमारा ऐतिहासिक जो है वो शुद्ध रूप है इसका। ठीक है, ऐतिहासिक। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न 21 है सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। अनुसूया, 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 अनसूया। क्या है? अनुसूया ये शुद्ध नहीं है। अनुसूया ये भी शुद्ध नहीं है। क्या है? अनुसूया, अनुसूया और अनसूया ये भी अशुद्ध है। तो हमारा सही विकल्प होगा सी। क्या होगा? सी अनसूया। क्या होगा? अनुसूया। शुद्ध विकल्प होगा सी। सही वर्तनी वाला शब्द है अनुसूया। विकल्प सी हमारा सही है। 21 का। 22। प्रश्न 22 है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द बताना है कि उपरोक्त सही है या उपर्युक्त सही है, उपरियुक्त सही है या उपर्युक्त सही है। इसमें बताना है उपरोक्त, उपरोक्त भी सही नहीं है। उपर्युक्त, उपर्युक्त ये शुद्ध शब्द है। उपर्युक्त भी शुद्ध नहीं है और उपर्युक्त भी सही नहीं है। क्या है? उपर्युक्त। ऊपर, ऊपरी ऐसे होता है, ऊपरी और उक्त ऐसे बनता है। तो इसको या हो जाता है ऊपर युक्त, ऊपर युक्त इस तरीके से। तो बन जाएगा ऊपर युक्त। ऊपरी और युक्त दो शब्दों से मिलकर बना है ऊपर युक्त। ठीक है, तो विकल्प हमारा बी सही है। ए भी सही नहीं है,
सी भी सही नहीं है, डी भी सही नहीं है। क्या विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न 22 का विकल्प बी सही है। प्रश्न 23, शुद्ध शब्द बताइए। क्या बताइए? शुद्ध शब्द बताइए। भास्कर, परिणति, पुष्पंजलि, उज्ज्वल। इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो भास्कर। भास्कर में शुद्ध नहीं है, क्योंकि भास्कर में शुद्ध होता है वो है भास्कर। क्या है? भास्कर। भास्कर ये शुद्ध शब्द है। परिणति नहीं होता, परिणीति, परिणीति, परिणीति ऐसे होता है। पुष्पांजलि नहीं होता है, होता है पुष्पांजलि, पुष्पांजलि। ठीक। उज्ज्वल, उज्ज्वल हमारा सही रूप है। तो ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। क्या है? डी। डी जो है उज्ज्वल हमारा सही विकल्प है। तो शुद्ध शब्द क्या है? डी। 23 का विकल्प डी शुद्ध है, डी सही है। प्रश्न 24 नंबर का प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या करना है? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता या अस्पृश्यता। क्या है? अस्पृश्यता है, अस्पृश्यता है, फिर अस्पृश्यता है, अस्पृश्यता है और फिर अस्पृश्यता है। इसमें सही शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है जिसमें सारे सही हैं? तो ये अस्पृश्यता नहीं होता है, अस्पृश्यता नहीं, पृष्ठ में री होती है, और अस्पृश्यता ये शुद्ध रूप है। क्या है? शुद्ध रूप है। अस्पृश्यता भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो सही रूप क्या है? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता। ठीक। शुद्ध रूप वाला, शुद्ध वर्तनी रूप कौन सा है इसमें? सी नंबर, अस्पृश्यता हमारा सही विकल्प है। ठीक है, अस्पृश्यता है, अस्पृश्यता ये हमारा सही विकल्प है। ठीक। प्रश्न 24 का विकल्प सी सही है। 25 नंबर प्रश्न 25 है, पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, रेखांकित पद का सही रूप होगा। रेखांकित पद जो है युधिष्ठिर, इसका सही रूप क्या होगा? तो जो सही रूप है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर या युधिष्ठिर। क्या है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर नहीं होता है, क्या होता है? युधिष्ठिर ऐसे बने युधिष्ठिर। युधिष्ठिर में भी ये तालव्य निशा नहीं होता, क्या होता? मूर्धन्य निशा होता, तो ये भी सही होता। ठीक। और युधिष्ठिर ये शुद्ध रूप है, तो ए भी अशुद्ध है, बी भी अशुद्ध है और डी भी अशुद्ध है। हमारा सही रूप क्या होगा? जो रेखांकित पद है उसका सही रूप होगा युधिष्ठिर, विकल्प सी। क्या है? युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। तो विकल्प हमारा सी सही उत्तर होगा इसका। प्रश्न नंबर 26, व्यवहारिक बात कीजिए। रेखांकित पद का शुद्ध रूप होगा। व्यवहारिक बात में रेखांकित पद जो है व्यवहारिक, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? वैवाहारिक, वैवाहारिक, व्यावहारिक, व्यावहारिक या वैव्याहारिक। क्या होगा? वैवाहारिक, वैवाहारिक ये नहीं होगा। व्यावहारिक ये भी नहीं होगा। व्यावहारिक क्या होगा? व्यावहारिक। वैव्याहारिक ये भी नहीं होगा। क्या होगा? व्यावहारिक, व्यावहारिक, व्यावहारिक। क्या होगा? व्यावहारिक, व्यवहार। ठीक है। प्रश्न 26 का विकल्प कौन सा सही है? सी। सी विकल्प हमारा राइट आंसर है, व्यावहारिक। ठीक। प्रश्न 27 है, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का सही रूप होगा अतिशयोक्ति। ए नंबर अतिशयोक्ति, बी अतिशयोक्ति, सी अतिशयोक्ति, डी अतिशयोक्ति। तो ए अतिशयोक्ति ये गलत है।
अतिशयोक्ति, ये भी गलत है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, ये भी अतिशयोक्ति, अतिशय, अतिशयोक्ति। प्रश्न हमारा विकल्प सी सही है, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति ये भी गलत है, अतिशयोक्ति होगा या अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। ठीक, अतिशयोक्ति। प्रश्न 28 है सुवाति। सुवाति की बूंद चातक पीता है, रेखांकित पद की शुद्ध वर्तनी होगी। क्या रेखांकित पद की शुद्ध? सुवाति, सुवाति शब्द दिया गया है, रेखांकित पद है, इसकी सही वर्तनी क्या होगी? स्वाति, स्वाति, सावती, स्वास्ति। तो ए है स्वाति, स्वाति ये गलत है, स्वाति, स्वाति ये राइट आंसर है, सावती ये भी गलत है और स्वास्ति ये भी गलत है। 28 का राइट आंसर बी है। क्या है? बी, स्वाति। स्वाति नक्षत्र है तो क्या है? स्वाति, स्वाति नक्षत्र है, स्वाति। स्वाति एक नक्षत्र है, नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र की बूंद को चातक पीता है। ठीक है, तो जो स्वाति की बूंद चातक पीता है में जो रेखांकित पद है उसका शुद्ध रूप होगा स्वाति। विकल्प बी सही है। क्या है? विकल्प बी सही है। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न 29 है कि दुर्बल्य, दुर्बल्य का सूचक बुढ़ापा होता है। दुर्बल्य का सूचक क्या है? बुढ़ापा है। रेखांकित पद का शुद्ध रूप होगा, रेखांकित का दुर्बल्य, दुर्बल्य, दूर्बल्य, दौर्बल्य, दौर्बल्य या दूर्बल। तो दूर्बल्य नहीं होगा, दूर्बल्य नहीं होता है, दौर्बल्य भी नहीं होता है। क्या होता है? दौर्बल्य। क्या होता है? दौर्बल्य। दौर्बल्य माने दुर्बलता। क्या? दुर्बलता। दौर्बल्य का मतलब होता है दुर्बलता, दुर्बल भी, ये भी अशुद्ध रूप है। ठीक है, दौर्बल्य का मतलब होता है दुर्बलता माने बुढ़ापा, बुढ़ापा का सूचक होता है दौर्बलता, दुर्बलता। दौर्बल्य का वैसे होगा दुर्बलता। क्या होगा? दुर्बलता। दौर्बल्य का होगा दुर्बलता। ठीक, तो विकल्प हमारा सी सही है। क्या है? दौर्बल्य। सही विकल्प क्या है? दौर्बल्य, दौर्बल्य, ये दौर्बल्य हमारा सही विकल्प होगा। ठीक, विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न 30 है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधिवेशन, अनुसंधान, अपकीर्ति, अमावस्या। तो अधिवेशन, अधिवेशन ये अशुद्ध रूप है, शुद्ध होता है अधिवेशन। क्या होता है? अधिवेशन, तालबेशा होता है। अनुसंधान, अनुसंधान भी अशुद्ध रूप है। क्या है? शुद्ध रूप होगा अनुसंधान, अनुसंधान। ठीक, अपकीर्ति, अपकीर्ति शुद्ध रूप है। क्या है? शुद्ध रूप है। अमावस्या, अमावस्या का शुद्ध रूप होगा अमावस्या। क्या होगा? अमावस्या। तो हमारा विकल्प अभी इसमें क्या सही है? सी, अपकीर्ति, अपकीर्ति, अपकीर्ति विकल्प हमारा सही है। शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो अपकीर्ति है, तो विकल्प हमारा सी सही है। इस प्रकार से आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। 30 प्रश्नों की ये वर्तनी का क्लास यहीं समाप्त होता है। किसी को कोई समस्या हो या कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकता है, और यदि कोई सुझाव देना है तो वो भी कमेंट में हमें दे सकते हैं। धन्यवाद।